ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 105वां सर्ग। चित्त का ही जागृत के तुल्य और चित्त का ही स्वप्न के तुल्य भान होता है। यानी कि ज्ञान ही है जो जागृत के रूप में और स्वप्न के रूप में अनुभव में आता है। इसलिए जागृत में और स्वप्न में कोई अंतर नहीं है, यह हमें भली भांति समझ लेना है। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो जैसे आप जागृत को समझते हैं वैसे ही सपने को भी समझिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे सपने को समझते हैं वैसे ही जागृत को भी समझिए। या ऐसा कहें कि इन दोनों को सपना समझिए और इन दोनों का जो प्रकाशक तत्व है उसको जागृत समझिए, यानी उसमें जाग जाइए। सपने से जगने को ही वास्तव में स्वरूप का ज्ञान कहते हैं। चित स्वभाव आत्मा अपनी कलना रूप अपने से अभिन्न स्वभाव जगत आकार का स्वयं अनुभव करता हुआ स्थित है। यानी जो हमारा आत्मा है वह चित स्वभाव है, यानी ज्ञान रूप है। और यह ज्ञान व्यक्त और अव्यक्त दोनों हो सकता है। जब यह ज्ञान व्यक्त होता है तो त्रिपुटी खड़ी हो जाती है, और जब यह अपने व्यक्त रूप को अपने वास्तविक ज्ञान में समेट लेता है तो त्रिपुटी से रहित अवस्था होती है। तो चित्त के दो रूप हो सकते हैं, एक चैत्य से युक्त और एक चैत्य से रहित। तो जो हमारा आत्मा है वो वास्तविक जो तत्व है उसमें दोनों चीज नहीं है, न चैत्य से युक्त है न चैत्य से रहित है। वो तो ज्यों का त्यों है। उसमें जो चैत्य रूपी उपाधि है वह कलना रूप है, यानी वृत्ति रूप है। इसलिए कह रहे हैं कि चित्त स्वरूप आत्मा अपनी कलना रूप से, कलना रूप मतलब कि ऐसी उसकी अभिव्यक्ति जिसमें बहुत सारे चीजें की गणना हो रही है, स्वीकृति हो रही है, दिखाई दे रही है। तो चाहे उसका कलना रूप हो चाहे प्रज्ञान रूप हो, दोनों ही ज्ञान रूप ही है। इसलिए दोनों को अभिन्न समझते हुए स्वयं से स्वयं का ही अनुभव करना चाहिए। या अगर बोध हो गया है तो वह चित्त स्वभाव आत्मा स्वयं से ही स्वयं का अनुभव कर रही है। यानी उसमें नाना तो दिखाई तो देता है, मगर उसके स्वरूप में नानात्व को वो खड़ा नहीं कर सकता। जैसे हमारे शरीर में ही अलग अलग कोशिकाएं, अलग अलग अंग होते हुए भी हम अपनी एकता में उनसे कोई बाधा नहीं समझते हैं। कहने का तात्पर्य है कि स्वप्न में जिस प्रकार आत्मा अपने से अभिन्न अपनी कल्पना रूप पुर नगर आदि का अनुभव करता हुआ स्थित रहता है, वैसे ही जगत आकार अपने स्वभाव का अनुभव करता है, यानी अपने से अनन्य ऐसा वह अनुभव करता है। जैसे स्वप्न में नाना तो दिखाई देता हुआ भी स्वप्न दृष्टा से वो अभिन्न नहीं है। विचार करके देखेंगे तो नहीं, देखेंगे तो जो स्वप्न दृष्टा है उस तरफ दृष्टि नहीं जाती। जो स्वप्न पुरुष है उसी को हम मैं मानते हैं। जो स्वप्न पुरुष होता है वह स्वप्न दृष्टा नहीं होता है। स्वप्न दृष्टा स्वप्न पुरुष से कुछ विलक्षण है। स्वप्न पुरुष तो स्वप्न का एक अंग है, लेकिन जो स्वप्न दृष्टा है वो स्वप्न का अंग नहीं है। यह जागृत निरा स्वप्न है, जिसको अभी आप जागृत समझ रहे हो ना। आप सोए हुए हो और आपको सपना दिखाई दे रहा है। अज्ञान रूपी नींद है, उसी में ये नाना प्रकार के जो प्राणी, नाना प्रकार का जो शरीर दिखाई देता है वह स्वप्न के समान ही है। अगर ये स्वप्न के समान नहीं होता तो कभी नहीं कहा जा सकता था कि तुम अभी के अभी मुक्त हो सकते हो। जैसे कोई किसी को बीज दे, बोले तुम इस बीज को अभी लगाओ और अभी फल खा लो, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता ना। अभी बीज लगाएगा, अंकुर निकलेगा, पेड़ बनेगा, फिर कभी फल लगेगा, सालों लगेंगे। अगर कोई बोले कि ये बीज है, तुम इसको मिट्टी में लगाना और फिर फल खा लेना तुरंत, तो ऐसा संभव थोड़ी होता है। लेकिन आत्मा के विषय में ऐसा कहा जाता है।
घोड़े के रकाब में पैर रखते रखते आत्मा रूप बीज को बो और आत्मा रूप वृक्ष हो जाता है, उसमें आत्मा रूप फल भी लग जाता है और खा के तुम आत्मा का अनुभव भी कर लेते हो। तो ऐसा कब हो सकता है? हम्म, अरे नारायण, जहाँ वो वस्तु पहले से ही प्राप्त हो तभी हो सकता है। इसीलिए बोलते हैं यहाँ जो जागृत है वो निराश स्वप्न है, यानी स्वप्न से जगने में कोई क्रम की आवश्यकता नहीं होती। बस जग जाओ, सारी चीजें अपने आप छूट जाती हैं जितनी भी दुख देने वाली है। जो कि जगत रूप से त्यक्त न होता हुआ अज्ञान रूप ही है। जगत रूप का त्याग ना करता हुआ, जगत रूप से त्यक्त ना होता हुआ अज्ञान रूप ही है। अगर जगत रूप का त्याग नहीं करोगे, उससे प्रेम करोगे, तो उसी ज्ञान को ही अज्ञान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको वैसा जाना नहीं। मूलतः शिला रूप ही है। अगर विचार करके देखोगे तो आप पाओगे कि वह घन ठोस है। शिला रूप का मतलब घन ठोस, अधिष्ठान रूप से शून्य आकाश ही है। जैसे आकाश में आकाश के सिवाय कोई वस्तु नहीं होती, ऐसे ही ब्रह्म में ब्रह्म के सिवाय कोई वस्तु नहीं है। जिसको आप जगत बोलते हो बस ब्रह्म में शून्य रूप ही है। इस विषय में विविध नगरों से अलंकृत स्वप्न ही दृष्टांत है। ये जो पूरा सर्ग है वो स्वप्न पे ही रखा हुआ है। तो अगर आपको यह बात समझनी है तो आपको स्वप्न को अपनी स्मृति में रखना पड़ेगा। स्वप्न में क्या दिखाई देता है? विविध नगरों से अलंकृत होता है स्वप्न, लेकिन क्या वो विविध नगर होते हैं? नहीं होता नारायण। स्वप्न काल ही उनका अस्तित्व है, स्वप्न के बाद नहीं है। जैसे अभी आप यहाँ पे बेड पे सोए हुए हो, है ना, एसी चल रहा है, लेकिन सपना आया कि तुम जंगल में हो, भटक रहे हो, तो यहाँ की तुम्हारी पृथ्वी कहाँ गई, यहाँ का तुम्हारा एसी कहाँ गया? वहाँ पे भी ठंडक देना चाहिए ना। हाँ, तो वहाँ गर्मी लग रही है, वहाँ चलते चलते पाँव में छाले हो गए हैं, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, भय लग रहा है, तो ये सब कहाँ से आया? यहाँ तो सारी अनुकूलता थी। इसका मतलब समझते हो? तुम्हारी बुद्धि संसार के संसर्ग के कारण बहुत मोटी हो गई। जो सूक्ष्म वस्तु है उसको पकड़ नहीं पा रही। सूक्ष्म वस्तु ये है कि तुम प्रतिदिन अलग अलग जन्म धारण कर रहे हो। जब तुम नींद से जगते हो तो तुम्हारा अलग जन्म है, जब तुम सो जाते हो तब तुम मर जाते हो, तब तुम्हारा सपने में नया जन्म होता है। यही बात है पूरे सर्ग में बताई जाएगी। लेकिन ऐसा देखने का प्रयास करो तब बात समझ में आएगी, तब तो अध्यास छूटेगा तुम्हारा। नहीं तो तुमको लगता है मैं, है ना, 40 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, 30-40 साल और जीऊंगा फिर मैं मर जाऊंगा। अरे उसको मृत्यु नहीं बोलते नारायण, वो मरोगे तब मरोगे, तब देखा जाएगा। रोज जब तुम सो रहे हो ना, रोज मरते हो, और रोज जब तुम्हारी आंख खुलती है ना, तुम रोज जन्मते हो। ऐसा देखो, एक दिन का जीवन है, और रात में सो जाते हो तो अलग जीवन है। स्वप्न में जगत का नाम लेश भी नहीं रहता। जब सो जाते हो तो ये जागृत जगत तो याद ही नहीं आता। जागृत में सपना जरूर याद आ जाता है, लेकिन सपने में जागृत याद नहीं आता। इसका मतलब सपने का बल ज्यादा है, वो जागृत को भी भुला देता है। जागृत में तो सपने की याद रहती है, यानी यहाँ नशा कम है, लेकिन सपने में नशा इतना ज्यादा है कि वो सामने जो है उसी को दिखाता है, पहले की सारी स्मृति दिखा देता है। फिर भी वह इस प्रकार देदीप्यमान प्रतीत होता है। स्वप्न में जगत का लेश मात्र नहीं है, फिर भी इतना देदीप्यमान दिखाई देता है। जैसे स्वप्न में यह असत ही त्रैलोक्य अवभाषित होता है, वैसे ही इस जागृत अवस्था में भी अवभाषित हो रहा है। इसमें जरा भी स्वप्न से निरालापन नहीं है। जैसे सपने के अंदर जगत दिखाई देता है, तीनों लोग दिखाई देते हैं, ठीक ऐसे ही जागृत में भी दिखाई दे रहे हैं। वशिष्ठ जी की बात पे आपको विश्वास करना चाहिए, विश्वास करके वैसा अनुसंधान करना चाहिए, फिर ढूंढना चाहिए कि क्या सच में ऐसा है। इस पर भी मैंने काफ़ी अभ्यास किया।
जब मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा यार सपना याद रहना चाहिए, तो कोशिश करके सपने को याद रखने का प्रयास करता था। फिर क्या किया, सपने को लिखना का प्रारंभ किया। सुबह सबसे पहले उठता था, क्या सपना है बोले लिख लो। लिखने लगा तो अब मेरे को सपने याद रहने लगा कि हम सपने में क्या देखते हैं। कई लोगों को पूछता हूँ, बोले हमको तो सपना ही नहीं आता है। मैंने बोला ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुमको सपना ना आता हो, एक आध दिन की बात अलग है, लेकिन अगर तुमको सपना ही नहीं आता तो भैया। हाँ ऐसे हो सकता है, मेरे को 2-3 महीना सपना एक भी नहीं आया। हाँ लेकिन उसके बाद तो आया ना। हाँ मतलब हो सकता है कि एक दिन नहीं आए, 2 दिन नहीं आए, 10 दिन नहीं आए, लेकिन सपना ही नहीं आता, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि सपना आता हो, लेकिन सपने के बाद फिर से गहरी नींद आती हो, तो जो सपना हमने देखा है ना वो हमको याद ही नहीं रहता। स्वप्न के बाद अगर सुसुप्ति आ जाती है तो हमको ऐसा लगता है कि हमने सपना नहीं देखा, लेकिन लास्ट में क्या होता है, सुसुप्ति पहले आए फिर सपना आए तो सपना याद रहता है, सपना पहले आ जाए फिर सुसुप्ति आए तो फिर सपना याद नहीं रहता। हालांकि ज्ञान में सपने का उपयोग है। जिनकी नींद 4 घंटे से कम होती है ना, उनके लिए मैं स्वीकार कर सकता हूँ कि इनको सपना ना आता हो। लेकिन जो 4 घंटे से ज़्यादा सोते हैं, तो मैं यकीन नहीं कर सकता कि उनको सपना नहीं आता हो। जगत शब्द के अर्थ का ना तो जागृत में संभव है और ना स्वप्न में ही संभव है। देखो जो जगत हम जिसको समझते हैं, यह पंचभौतिक जगत है, ठोस है, किसी ने बनाया है, इतने समय से था, आगे इतना रहेगा, है ना। तो ऐसा ना जागृत में संभव है ना सपने में संभव है। ये तो पिछले सत्र में हम लोगों ने विचार किया था कि अगर हम इसको किस चीज़ से बना हुआ मानते हैं, विचार करके देखो क्या ऐसा संभव है। संभव ही नहीं है, किसी भी मटेरियल से तुम इस जगत को बना नहीं सकते, तुम सिद्ध ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि तुम मटेरियल कहाँ से लाओगे। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि कोई एक नया पदार्थ तुमने बनाया, बोले इससे हमने जगत को बनाया, मतलब इससे जगत बना है, तो एक तो वो पदार्थ पहले से कहीं होगा, तो उसको किसने बनाया, चलो ईश्वर ने बनाया, तो ईश्वर को किसने बनाया, अरे भाई ईश्वर भी तो किसी पदार्थ से बना होगा ना। फिर आपको क्या बोलना पड़ेगा, नहीं ईश्वर को कोई बनाता नहीं, वो पहले से ही रहता है। तो ईश्वर पहले से रहता है, तो जो पदार्थ लेकर के उसने बनाया, तो जहां पदार्थ था वहां ईश्वर था कि नहीं था। इन प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे। यानी कुछ खाली जगह होगी जहां ईश्वर नहीं होगा, वहीं तो सामान को रखेगा और बनाएगा। अगर वो अपने में ही रख के बना रहा है, तो वो पदार्थ तो ईश्वर से अलग नहीं हुए। इसके लिए जो बातें कही जा रही हैं, इसके सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। वस्तुतः चिदाकाश का जो स्वकीय अवभाषण है, उसे ही अज्ञानी जन जगत मान बैठे हैं। सच्चाई यही है, चिदाकाश रूपी जो तत्व है, या ज्ञान रूप जो आकाशवत व्याप्त सत्ता है, उसमें ही स्वकीय अवभाषण यानी ब्रह्म ही विवर्त रूप से जो अनुभव में आता है, उसी को लोग अज्ञानवश जगत कहते हैं। ध्यान से देखो, जैसे सूर्य की रश्मि में जल दिखाई देता है, ठीक है, अगर सूर्य की रश्मियां हैं तो भी ज्ञान है, और जल दिखाई दे रहा है तो भी ज्ञान है। ज्ञान के सिवाय कुछ है। अरे जैसे रश्मियों का ज्ञान हो रहा, तो वैसे अभी पानी का ज्ञान हो रहा है, यानी दोनों ज्ञान रूपी ही हैं। लेकिन वहां सूर्य की रश्मियां थी तो हम उसको रश्मियों के रूप में जान रहे थे, अब रश्मियां नहीं, हम उसको जल के रूप में जान रहे हैं। समझ में आ रही बात। यानी दोनों ज्ञान ही है, मतलब चाहे विवर्त रूप से अवभास हो, चाहे स्वरूप से स्वकीय रूप से अवभास हो, लेकिन दोनों ज्ञान मात्र ही हैं। अपने आप होने वाले चिदाकाश ने अंधकार से आवृत आत्म रूप आकाश में पर्वत नगर आदि का स्वरूप धारण करने वाले अपने चमत्कार रूप तम को जागृत स्वप्न में जगत समझा है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे अंधकार हो जाता है, तो अपने आप होने वाले चिदाकाश ने, यानी जो चिदाकाश है उसके होने में कोई दूसरा कारण नहीं है, वह स्वयंभू है, अपने आप ही विद्यमान है। चमत्कार रूप तम को जागृत स्वप्न में जगत समझ रखा है।
जैसे प्रकाश होता है, जब रात आती है तो प्रकाश का अभाव होने पर अंधेरा कहाँ से आता है? चमत्कार रूप है ना। ठीक है, ऐसे ही यानी जब उजाला है तो भी आकाश है और जब अंधेरा है तो भी आकाश है। ऐसे ही ब्रह्म के दोनों ही रूप है, चाहे उजाला हो यानी ज्ञान रूप प्रकाश हो, चाहे चमत्कार रूप अंधेरा हो। यह जगत कुछ नहीं है यानी शून्य है। भासमान जगत के शून्य होने से उसका भासक चित्त का रूप भी कुछ नहीं है। ये जगत है वह कुछ नहीं है, शून्य रूप है। अगर जब वह शून्य रूप होगा तो वह जिसके द्वारा प्रतीत होता है, किसके द्वारा होता है? चित्त के द्वारा। तो चित्त भी शून्य रूप ही होगा। ये अत्यंत असत चित्त और जगत यानी ग्राह्य और ग्राहक ब्रह्म में मिथ्या ही भाषित होता है। पहले जगत को शून्य रूप कहा, फिर चित्त को भी शून्य रूप कहा। बोले चित्त को शून्य रूप कैसे कहते हो? अरे भाई, जगत को शून्य रूप समझना कठिन है, चित्त को शून्य रूप समझना तो और आसान है। चित्त में जो भी नाम और रूप दिखाई दे रहा है उसको हटा दो, नाम और रूप, फिर देखो चित्त की आकृति क्या बचती है। कुछ नहीं बचेगा ना चित्त के अंदर। अरे उसी को तो ध्यान बोलते हो। ध्यानम निर्विषयम मनः। ध्यान के समय आप क्या करते हो? कि संसार याद नहीं आवे। जो संसार याद नहीं आवेगा तो मन की जो स्थिति है उसी को ध्यान बोलते हैं। और ध्यान में क्या करते हो? यानी यह जो ग्रह है, ग्राहकता अज्ञान के कारण प्रतीत होती है, वह ब्रह्म में मिथ्या है। जैसे स्वप्नावस्था में भाषित हुआ त्रैलोक्य वास्तव में कुछ नहीं है, शून्य रूप ही है, वैसे ही जागृत अवस्था में भाषित हो रहा यह त्रैलोक्य भी शून्य रूप ही है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। हे महात्मन, विविध प्रकार के गृह उपवन आदि की निर्मितियों से शोभायमान स्वप्न में आरंभ अनारंभ ही है, असत सत के समान व्याप्त है। जब सपना हमको दिखाई देता है तो उसमें नाना प्रकार के घर उपवन आदि दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि ये बहुत काल से ऐसे ही रह रहे हैं। अरे भाई, घर है तो बनाया होगा, पहले प्लाट लिया होगा, ईंट मंगाई होगी, सीमेंट बनाया होगा, इतने मजदूर मिले होंगे, इतने समय तक काम किया होगा, फिर घर बना होगा। ये आरंभ से युक्त है ना हमारी बुद्धि। अभी अमेरिका जाओ, देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ना, न्यूयॉर्क में। बोले वहाँ इतनी बिल्डिंग बना दिए है ना कि उनकी जमीन ना कुछ सेंटीमीटर हर साल नीचे धस जाती है, इतना वजन डाल दिया है। यानी एक समय ऐसा आएगा कि पूरी सिटी जो है वो समंदर में डूब जाएगी। इतना भी डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए भाई। जमीन की भी तो कैपेसिटी है और किनारे पे समंदर है न्यूयॉर्क सिटी के, और इतनी सारी सीमेंट ला ला के बड़ी बड़ी लंबी लंबी बिल्डिंगें बना दी हैं और इतना वजन हो गया उसके ऊपर। हाँ, कि अब नीचे धस रही जमीन पूरी की पूरी। हाँ, तो बताने की क्या बात है कि जब बिल्डिंगों को तुम देखोगे तो तुमको क्या लगेगा कि पहले यहाँ कुछ नहीं था, फिर उन्होंने लाया बनाया, यानी आरंभ। आरंभ की बुद्धि कल्पना करती है, लेकिन वास्तव में सपने में क्या आरंभ होता है? नहीं होता ना। सारा आरंभ अन आरंभ रूप ही है। ब्रह्म ही अत्यंत विस्तृत स्वर्ण रूप आकाश पहले बना, भूताकाश ही क्रमशः आदि बनकर पर्वत समूह विविध नगरों का समूह बना, यह महान आश्चर्य है। समझाने के लिए हमको क्या बताया जाता है कि ब्रह्म था, फिर उसमें शून्य आकाश बना, फिर भूताकाश बना, फिर उसमें पर्वत आदि अनेक समूह और विभिन्न प्रकार के नगर बन गए। लेकिन यह सब तुम्हारे लिए आश्चर्य रूप ही है, क्योंकि ऐसा कोई क्रम उसमें है नहीं। जैसे स्वप्न में मेघों, सागरों और पर्वतों की गर्जना आदि ध्वनि सोए हुए एक स्वप्न दृष्टा पुरुष के प्रख्यात होने पर पास में सोए हुए दूसरे के यानी स्वप्न के अदृष्टा के प्रति शून्य ही है। जैसे आप सपना देख रहे हो तो उसमें बादल आदि गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, लेकिन बाजू में जो सोया हुआ है ना, मान लो सोया नहीं हुआ, सपना नहीं देख रहा, तो उसके लिए वो दृश्य कोई दृश्य है क्या? ऐसे ही है नारायण। जिस जगत को हम इतना सच समझ रहे हैं ना, वो हमारी सपने में स्थित है। ठीक है, और हमको लगता है कि सबको ये दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है, और तुम्हारी दृष्टि में है।
इसीलिए तो बोलते हैं कि दृष्टि रेव सृष्टि, दृष्टि ही सृष्टि है। जब ऐसा समझते हो तो कुछ बात आगे खिसक सकती है, हाँ नहीं तो लंबा रास्ता है। पास में सोया पुरुष जाग कर भी मेघ आदि उनके गर्जन को कुछ भी नहीं सुनता, वैसे ही जागृत आदि भी सुन नहीं है। पास में जो व्यक्ति सोया हुआ है वो जाग करके भी सुनने की कोशिश करे ना, तो उसे उसके स्वप्न में जो बादल गरज रहे हैं वो सुनाई नहीं दे सकते। ऐसे ही जिस सुख का तुम अनुभव करते हो, जिस दुख का अनुभव करते हो, तुम ही करते हो, तुम्हारे बाजू वाला व्यक्ति नहीं करता। और तुम किसी व्यक्ति को जिस दृष्टि से देखते हो ना, वैसा दूसरे व्यक्ति उस दृष्टि से नहीं देखता। तुम्हारे अपने संस्कार हैं। तुम उस व्यक्ति को देख के खुश होगे, चिंतित होगे, परेशान होगे, वो तुम्हारे संस्कारों पर निर्भर करता है ना। दूसरा अपनी दृष्टि से देखेगा नारायण। इसलिए हर व्यक्ति इस जगत को अपनी दृष्टि से देखता है। दो लोगों की दृष्टियां एक जैसी नहीं हो सकती। जैसे उत्पन्न न हुआ भी बंध्या पुत्र स्वप्न में उत्पन्न होता है। जैसे कोई बांझ स्त्री हो और वो सो जावे और सपने में देखे मेरे तो बेटा है, ये मुझको खिला रहे हूँ पिला रहे हूँ, स्वतंत्र है ना वो। वैसे ही उत्पन्न न हुआ यह जागृत जगत उत्पन्न हुआ सा प्रतीत होता है। जो ब्रह्म है ना वो है बांझ, ठीक है, कभी संसार को जन्म नहीं दे सकता। हाँ तो बोले हमारी बहुत इच्छा है क्या कि हम जगत रूपी बच्चे को खिलाए पिलाए। तो क्या करना पड़ेगा ब्रह्म को? अरे भाई तुम सो जाओ, सपना देखो, तब ये संभव है। हाँ तो फिर ब्रह्म ने भी वही किया, यहाँ लिखा हुआ है ब्रह्म सो गया अज्ञान रूपी नींद में और अपने ही भीतर वो इस जगत रूपी अपने बच्चे को खिला रहा है। अब कोई हिलाओ भाई बोलना ये उचित नहीं है, अपने स्वभाव में प्रतिष्ठित हो जाओ। आपने ये जो पर धर्म स्वीकार कर लिया है ना, अरे भाई जो ब्रह्म निर्विकार है ना, निर्विकार होने पर भी तुम जगत रूपी विकार को स्वीकार कर लोगे तो परेशानी तो होगी ना। हाँ तो विकार को विदा करो, निर्विकार स्वरूप को पुनः से स्वीकार करो, तो झंझट खत्म। जैसे मरकर उत्पन्न हुआ भी पुरुष अपनी मृत्यु की विस्मृति होने पर मैं उत्पन्न नहीं हुआ हूं यूं समझता है, वैसे ही यह जगत उत्पन्न हुआ भी अनुत्पन्न ही है। इसका उल्टा समझो, अनुत्पन्न होता हुआ भी उत्पन्न सा है। जैसे बहुत सारे लोग मर जाते हैं फिर अगला जन्म होता है, ठीक है, उनको मृत्यु थोड़ी याद रहती है, उनको ये लगता है मैं जन्मा हूँ, अपनी मृत्यु को भुला देते हैं। ठीक है, ऐसे ही है। ये जो ये जागृत जगत दिखाई देता है वास्तव में मरा हुआ है, मर के उत्पन्न हुआ है। रोज मरता है, रोज उत्पन्न हो जाता है, लेकिन इसे अपनी मृत्यु का बोध नहीं है। मृत्यु का बोध हो जाए तो क्या पता चलेगा? यह पता चलेगा कि मैं तो मर गया था, मैं उत्पन्न कैसे हो सकता हूँ। जो वस्तु मर जाती है वो उत्पन्न नहीं हो सकती नारायण, वो तो मर गई। नई वस्तु आ सकती है, वही वस्तु नहीं आ सकती है। जैसे घर बनाया तुमने तोड़ दिया और फिर से घर बना लो ऐसे का वैसे, तो क्या बोलोगे ये वही घर है? नहीं नारायण, वही का वही तो हो ही नहीं सकता, किसी भी दृष्टि से नहीं हो सकता, अविचार से हो सकता है खाली। जैसे स्वप्न में सोए हुए पुरुष का अपनी शयन भूमि का अनुभव उसकी असत्ता सिद्ध करता है। जैसे कोई व्यक्ति सो गया है और जब सो जाएगा तो जहाँ सोया है उसकी जो स्मृति है वो तो दब जाएगी, तो क्या हो जाएगा? शयन भूमि का अनुभव हो जाएगा। जो अभी तक अनुभव हो रहा था, कोमल गद्दे पे सोया हूँ या तख्त पे सोया हूँ, दोनों भूल जाएगा आदमी। वैसे ही सत वस्तु असत हो जाती है। जब आप गहरी नींद में सो जाते हो यानी अज्ञान को स्वीकार कर लेते हो, तो अपना जो सत स्वरूप है वो असत सा हो जाता है। सब कुछ विपर्यास को प्राप्त हो जाता है, जैसे कि रात्रि ही दिन हो जाती है और दिन ही रात हो जाता है, उल्टा हो जाता है। स्वप्न जो असत है वह शीघ्र ही संभव हो जाता है।
जैसे कि दिन ही रात्रि हो जाता है। असंभव संभव हो जाता है, जैसे कि अपनी मृत्यु का दर्शन सपने के अंदर दिखाई दे जाता है कि मैं मर गया हूँ। लेकिन आदमी मर जाए तो फिर वापस आने कहने के लिए आएगा थोड़ी, बताने के लिए कि मुझे मृत्यु का दर्शन हुआ था। और जिसके ऊपर जाएगी तो वापस थोड़ी आएगा, मर जाएगा ना। ऐसे ही है ना, यहाँ असंभव चीज को संभव बताया जा रहा है, वो सब सपने में ही संभव है, सच्चाई में संभव नहीं। स्वप्न में असंभव संभव हो जाता है, जैसे कि आकाश में जगत का भान। शून्य रूप आकाश है, उसमें तुम कुछ भी कल्पना कर लो, सब संभव हो जाएगा। वही वही हाल सपने में है। अंधकार ही महान प्रकाश बन जाता है। अरे सोते हो तो अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, फिर उसी में सपना नहीं बन जाता? तो अंधकार महान प्रकाश नहीं बन गया? तो सोचो वहां कोई सूरज भी तो नहीं है, रोशनी कहाँ से आती है सपने के अंदर? आग भी जलती है, लोग भी आ जाते हैं, खाना भी बनता है, स्वाद भी आता है। कई बार तो मेरे को सपने में जो खाया ना, उसका स्वाद मेरे को याद रहता है। क्या खाया था, कैसा टेस्ट आया था। गिर जाने चोट लगता है ना, उसका दर्द भी याद रहता है। अगर आप रिकॉल करते हो तो उसको स्मृति में रखने का प्रयास करते हो। एक समय ऐसा आता है ना कि याद रहता है, फिर लगता है इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं, बिल्कुल अंतर नहीं। ये एक साधना है। जब मैंने पहली बार पढ़ा था योग वशिष्ठ में, तो मैंने बहुत प्रयास किया कि इन दोनों को याद रखा जाए और दोनों की तुलना की जाए। जब मैंने तुलना किया ना, उस दिन चित्त में एकदम शांति शांति हो गया ना। दादा गुरु जी सही बोलता था, हाँ, जाते समय बोले 93 वर्ष का मेरा सपना जो है वो पूरा हो। एकदम सही, एकदम जैसे उसमें आकाश दिखाई देता है, ठीक ऐसे ये आकाश, जैसे उसमें धरती है वैसे यहाँ पे धरती, जैसे वहाँ लोग हैं। और मेरे को अभी तक याद है, कई ऐसे लोगों को देखता हूँ जिनको मैं पहचानता ही नहीं हूँ सपने के अंदर, और यहाँ भी वैसे लोग दिखाई देते हैं। कोई जरूरी थोड़ी है कि वहाँ हम जितने लोगों को देखते हैं हम सबको जानते ही हो। कुछ दिनों पहले का सपना है मेरा, मैंने देखा इतने छोटे छोटे लोग दिखाई दे रहे थे। मैंने बोला ये कौन सी जगह है यार। सच में मेरे को बहुत आश्चर्य लगा। मैंने एकदम छोटे छोटे लोगों को देखा, वो चल रहे थे। मैंने बोला ये कौन सी जगह पे चित्तवृत्ति फुर गई है, कहाँ का ये दृश्य जो है, ऐसा अनुभव में आ गया। और कई बार को मेरे को ऐसी स्मृति है कि मैं कोई अलग लैंग्वेज बोल रहा था सपने के अंदर, अभी तक मेरे को याद है। मेरे को पता नहीं चला लैंग्वेज कौन सी है, कौन सी भाषा में बोल रहा हूँ। और मैं सोच रहा था ये भाषा मैंने सीखी कब, मैं बोल भी कैसे सकता हूँ मैं इसको। ऐसा भी होता है जो अपने पुराने संस्कार किसी जन्म के दबे हुए रहते हैं, जिसमें हमने वो भाषा कभी बोली है, उसमें जब चित्तवृत्ति प्रवेश करती है तो ऐसा अनुभव में आता है। लेकिन ऐसे स्वप्न कब आते हैं, जब चेतना गहराई में जाती है। नहीं तो ये आसपास के जो सपने हैं वैसे ही नॉर्मल आते रहते। तो ये सब असंभव ही है। प्रकाश ही अंधकार बन जाता है, क्योंकि उल्लू आदि की नींद ऐसी ही देखी जाती है, उसमें दिन ही स्वप्न हेतु रात्रि बन जाता है। यानी जो जिसका स्वभाव जैसा है उसके अनुसार माया उसको सपना दिखा देती है। हाँ, जो रात्रि में जगते हैं उनको दिन में ही सपना आ जाता है, और जो दिन में जगते हैं उनको रात्रि में सपना आ जाता है। स्वप्न में गड्ढे में गिरने का अनुभव होने पर शयन भूमि ही गर्ताकाश बन जाती है। जैसे स्वप्न में असत्य रूप ही जगत का इस तरह भान होता है, वैसे ही जागृत का भी मिथ्या ही भान होता है। स्वप्न जगत एवं जागृत जगत दोनों में तनिक भी अंतर नहीं है। यानी सपने के अंदर गिरते हैं तो हमको ऐसा लगता है ना, कई बार तो मेरे को भी ऐसा हुआ कि सपने अंदर फिसल के गिरा और झट से नींद खुल जाती है। फिर देखते कहाँ गिरा, चोट कहाँ लगी, फिर देखते हैं नहीं यहाँ तो मैं गिरा नहीं, तो सपना था। ऐसा तो 3-4 बार मेरे को अनुभव में आया कि जैसे फिसल के गिरे वैसे ही नींद खुलती है, फिर सुकून होता है कि ये सपना था। तो ध्यान से समझने की बात, ये अनुभव बहुत कुछ सिखा रहा है। एक पल में सारा दुख सारी परेशानी चली गई ना। ठीक है, ऐसे ही अगर तुम अभी के अभी स्वरूप में जग जाओ, तुमको क्या लगेगा, अरे यार
ये सब जो बीमारी थी, लोग थे परेशान थे, मैं बुढ़ा हो गया था, सब सपना था ना, अपनी तो उम्र ही नहीं है। इतना आश्चर्य, एकदम आश्चर्य हो जाएगा। इसलिए तो बोलते हैं आश्चर्यवत पश्यति एनम। ये जो ब्रह्म है ना, इसको कोई आश्चर्य के समान देखता है ना। फिर कोई इसका आश्चर्य के समान, और कोई आश्चर्य के समान इसको सुनता है। और कैसे कई ऐसे बुद्धिशाली व्यक्ति होते हैं जो सुनते हुए भी इसको जानते नहीं है, क्योंकि सुनते हुए भी चित्त और कहीं है। जैसे दो कल का और आज का सूर्य एक से होते हैं, जैसे दो युग्मज यानी जुड़े हुए पुरुष एक से होते हैं, वैसे जागृत और स्वप्न भी एक से हैं, इसमें तनिक भी विलक्षणता नहीं है। यानी दोनों भाई भाई, जुड़े हुए भाई, आइडेंटिकल ट्विंस, एक जैसे, कोई अंतर नहीं, मिरर इमेजेस, है ना। प्रतिबिंब रख दो तो दोनों एक जैसे हो बहु पहचान ही नहीं सकते, ये इसका प्रतिबिंब है कि ये इसका प्रतिबिंब है। लेकिन स्वप्न में कुछ क्रोम नहीं होता, और मतलब पूरा बिना क्रोम से होता, जागृत में हाँ, जागृत में थोड़ी बुद्धि की प्रधानता है और सपने में मन की प्रधानता होती है। ये जो लोग ध्यान आदि करते हैं ना, उनके सपने के अंदर फिर क्रमबद्धता आनी चालू हो जाती है। जो सपने दिखाई देते हैं वो क्रम से दिखाई देते हैं, और जो उनका चित्त जितना ज़्यादा उथला होता है ना, उतना ही उनमें क्रम का अभाव होता है। एक सेकंड में ये दिखेगा, अगले सेकंड में वो दिखेगा, अगले सेकंड में वो दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि यह भी बताता है कि जितनी तेजी, जितनी ज़्यादा इच्छाएं हमारे पास है ना, सपना क्या करता है, कभी एक इच्छा को पूरी करने में लगता है, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, फिर चौथी। जिनमें इच्छा ही नहीं है ना, उसमें चित्त जब किसी चीज में प्रवेश करता है तो उसी में चलता है, उसको रास्ता बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। हे श्री रामचंद्र जी, यह जागृत जगत और स्वप्न जगत दोनों एक रूप से ही है। तब रामचंद्र जी ने पूछा है कि हे ब्राह्मण, जागृत और स्वप्न में तनिक भी अंतर नहीं है, ऐसा जो आपने कहा है वह ठीक नहीं है। देख लो, है ना, गुरु जी की बात पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया उन्होंने, बोले ठीक नहीं है, जो आप बोल रहे हो ना बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, इतनी हिम्मत होनी चाहिए बोलने की, क्योंकि स्वप्न में तो तुरंत ही स्वप्न का बाध करने वाली जगत प्रतीति होती है, और उसके देखने से मन में अपने आप ही स्वप्न की अभासता का अनुभव होता है। अतः जागृत स्वप्न के तुल्य कैसे हो सकता है? ये जो प्रश्न किया है राम जी ने बहुत सोच समझ के किया है। क्यों किया है? ये हम लोगों के लिए किया है, क्योंकि हमको सपने से जगने की तो आदत है, मगर जागृत से जगने की आदत नहीं है। इसलिए हमको क्या लगता है कि हम सपने से तो जग जाते हैं, लेकिन जागृत से कहाँ जगते हैं, तो दोनों तुल्य कैसे हो? एक तो बने का बना है और एक रोज रोज मर जा रहा है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुवर, यह स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न संसार के अपने बंधु बांधवों के साथ विहार कर स्वप्न देह निवृत्ति में मृत्यु को प्राप्त होता है। अब इसको जुबान बताना बहुत गहरी बात है। सपने के अंदर कोई गया, सपने के अंदर अपने बंधु बांधव देखिए, पूरा जीवन जिया, ठीक है, लेकिन जब सपने से वो जागता है, इसका मतलब समझो सपने में उसकी मृत्यु हो गई, ये समझोगे तब बात समझ में आएगी, है ना। अभी देखो, जागृत में भी दो ही परिवर्तन करना है। जब तुम सोते हो तब तुम्हारी मृत्यु, ठीक, ऐसा समझोगे तो दोनों की तुल्यता आ जाएगी। तुम क्या सोचते हो कि जो मैं सोया था ना, मैं फिर वही उठा हूं, ये जो तुम्हारा वही पना है तुमने किस पे रख दिया है? शरीर पे। हाँ, तो इसके लिए तुमको जागृत बाधित नहीं होता। तुम ऐसा सोचो कि आज मैं सो रहा हूं तो आज मैं मर गया, तो बाधित हुआ कि नहीं बाधित हुआ? एक दिन का सपना, एक दिन का जीवन पूरा, ऐसे एक दिन का सपना पूरा, तो दोनों की तुल्यता हो जाएगी। यही बात यहाँ पे समझाई जाएगी, बहुत कीमती चीज। अरे पूरा जीवन, पूरा ज्ञान का जो आप जीवन जी रहे हैं ना, उसको बहुत आगे लेके जा सकते हैं। बहुत ही कम लोग हैं ऐसा जो यह सुन पाते हैं, सुन के समझ पाते हैं और समझ के अभ्यास कर पाते हैं, क्योंकि नई बात है ये।
ऐसा कोई अभ्यास करता नहीं होगा। लोगों को फिक्र ही नहीं है, 2 बार गुंजन किया, हो गया, बोले हाँ अब नींद आ रही है, हाँ मैं देह नहीं हूँ, ठीक है, इतना कर लिया तो बहुत बड़ा उपकार कर दिया ईश्वर के ऊपर। नहीं तो पाँव फैलाए और जैसे शक्कर की बोरी गिरती है ना। अब बहुत जिंदगी पड़ी है ब्रह्म को याद करने के लिए। यहाँ पे क्या लिखा है, स्वप्न देह निवृत्ति में मृत्यु को प्राप्त होता है। यानी जब सपना टूटता है तो सपने में तुम्हारी मृत्यु हो रही है नारायण, ऐसा समझो। स्वप्न संसार में मरकर स्वप्न के प्राणियों से वियुक्त होकर जीव जागृत संसार में अनेक अनेक सुख दुख दशाओं भ्रांतियों और रात दिन के विपर्यासों का अनुभव कर स्वप्न शरीर का त्याग करता है। यानी सपने के अंदर मर गया, फिर कहाँ आएगा, जागृत में, और जागृत में फिर क्या करेगा, अनेक सुख दुख रूपी जो दशाएं हैं भ्रांतियां हैं उनमें जिएगा, रात्रि और दिन का अनुभव करेगा, और फिर जब सोएगा फिर से सपना आएगा और फिर सपने में शरीर छोड़ देगा, है ना। सपना हमको बाधित क्यों लगता है, कि हमको ऐसा लगता है कि सपना चला गया अब वो दोबारा नहीं आएगा, इसलिए बाधित लगता है। हमको क्या भाव है कि जागृत तो वैसे का वैसा है, इसीलिए अच्छा लगता है। फिर नींद टूट जाने के कारण निद्रा के अंत में शयन देश में उत्पन्न होता है। नींद टूट गई तो जहाँ सोया था वहीं चित्तवृत्ति आती है और जागृत देह से संबद्ध होता है, फिर से जागृत देह से जुड़ गया। तदुपरांत ये स्वप्न संसार में मृत्यु को प्राप्त होकर, यानी स्वप्न जगत में उसकी मृत्यु हो जाती है और दूसरे जागरण में स्वप्न को देखने के पुनः जागृत शरीर से संबंध हो जाता है। यानी स्वप्न शरीर मर गया, अब दूसरा स्वप्न शरीर चालू हो रहा है जिसको तुम जागृत बोल रहे हो। यहाँ एक नया शरीर मिल गया और नया जीवन चालू हो गया। वैसे ही जागृत में स्वप्न देखने वाला जागृत संसार में मृत्यु को प्राप्त होकर दूसरे जागरण में स्वप्न देखने के लिए फिर पैदा होता है। फिर जब ये रात को सोओगे तब ये पूरा जागृत की तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, फिर सपने रूप नया जन्म प्राप्त होगा और फिर उसमें तुम जो भी लोगे दोगे पूरा करो अपनी इच्छाएं वासनाएं, और फिर वहां मरोगे फिर यहाँ जन्मोगे, ऐसा समझो ना। जैसे जागृत में मरकर अन्य जागृत में उत्पन्न हुआ पुरुष पूर्व जागृत प्रपंच में वह स्वप्न असत था, इस प्रकार प्रतीति को प्राप्त नहीं होता, वैसे ही एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न को प्राप्त हुआ पुरुष उत्तर यानी बाद के स्वप्न में जागृत प्रतीति ग्रहण करता है। जैसे एक सपना आया और टूट गया, फिर दूसरा सपना आया तो हमको क्या अनुभव में आता है कि जो पहले वाला था वो असत, वो तो मिथ्या था न, जो अभी आ रहा है ये सच्चा है। ऐसे हमने कितने सारे जन्म जागृत के ग्रहण किए, अभी हमारे लिए वो सब क्या है, मिथ्या, अभी वाला सत्य, यही तो हो रहा है। फिर अभी वाला मिथ्या हो जाएगा कभी, तो पूरे पे ओवरऑल विचार करो तो क्या मिलेगा, सब मिथ्या है। अरे सच्चाई बोल रहे ना। अगर आपको रिवर्स ध्यान करना आता होता तो आपको इस बात का यथावत अनुभव हो जाता, है ना। आज की ही सेम तारीख सेम समय 1 साल पीछे इस समय क्या हो रहा था आपके जीवन में, और उस समय क्या सच्चा लग रहा था, क्या सुख था क्या दुख था, है ना। अभी देख लो तो बोलो यार इसकी तो स्मृति भी नहीं है, उस समय हम कहाँ थे ये भी याद नहीं है, क्या कर रहे थे इस साल वो भी याद नहीं, तो मिथ्या ही तो हो गया। क्या महत्व रख रहा है, जो अभी दिख रहा है ना, केवल इसी को सत्यता हमारे चित्त में दृढ़ है, लेकिन फिर भी हमने वासनाएं तो पहले वाली ही बना के रखी हुई है। फिर स्वप्न में अन्य स्वप्न दर्शन का अनुभव करता हुआ स्वप्न का ही जागृत रूप से अनुभव करता है। यानी स्वप्न का ही जैसे जागृत में अनुभव करते हैं ना, ऐसे ही स्वप्न का अनुभव करता है। इस प्रकार जागृत स्वप्न नाम की दोनों अवस्थाओं में जीव न स्वतः उत्पन्न होता है न मरता है, किंतु तत् शरीरों में अभिमान के ग्रहण और त्याग से जन्म लेता और मरता है। बात यही सत्य है, वास्तव में न जन्मता है ना मरता है, वहां के जो शरीर हैं उनसे तदात्म्य करता है, तत् शरीरों से जुड़ाव करता है और वैसे ही अभिमान को ग्रहण करके जन्मता और मरता है, ऐसी उसकी भ्रांति होती है। स्वप्न देखने वाला जीव स्वप्न में मरकर जागृत में जागा हुआ कहलाता है।
जो स्वप्न देख रहा है, स्वप्न टूटा मतलब स्वप्न में मर गया और जागृत में जग गया। और यहाँ जागृत में मरा हुआ होकर स्वप्न में जागा हुआ कहलाता है। ठीक है, यानी आज तुम सो तो अपने आप को समझा देना कि भैया तुम इस संसार में मर रहे हो, ठीक है, अब दूसरी दुनिया में जाने वाले हो। अब वहां तुम्हारा कैसा रूप होगा, कैसा प्रभाव होगा, कैसा सुख मिलेगा, कैसा दुख मिलेगा, तुम्हारे ही चिंतन पे आधारित है। अरे जो सपना देखते तुम्हारे चिंतन का ही परिणाम है, तो ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा जो अगला जन्म होगा ना, वो भी तुम्हारे चिंतन का ही परिणाम है। अरे सीधा सा गणित है नारायण, इसमें किसी अदृष्ट को कारण मत बनाओ। हाँ कि कोई यमदूत बैठा है, कुछ करेगा, कुछ होगा, और वो बात की बात रही नारायण, वो भी तुम्हारी एक कल्पना ही है। इसे अखंडानंद जी एक बार बताते, मृत्यु का अनुभव हुआ। एक बार तो वो यमराज के कुछ दूत वगैरह या उसके कुछ भयानक वो प्रकट हुए, बोले चलो हम तुमको लेने के लिए आए। बोले अच्छा मृत्यु आ गई क्या? मृत्यु का, हाँ मृत्यु का रूप उन्होंने देखा था। गए नहीं, फिर तो समय बाकी रहा होगा, हालांकि उनकी अल्पायु लिखी हुई थी। तब उन्होंने बोला कि आपको रूप क्यों दिखाई दिया ऐसा? हाँ तो बोले ऐसे संस्कार है हमारी बुद्धि के अंदर कि यमराज आते हैं लेने के लिए, तो ऐसा रूप होता है, तो संस्कार प्रकट हुआ। क्योंकि ज्ञानी लोग ऐसे ही तो बोलते हैं, ये जगत जगत दिखाई दे रहा है, संस्कार वैसे तो दिखाई दे रहा है, तो वैसा संस्कार तो वैसा दिखाई देगा। अभी हमको स्वर्ग की वासना है, हम पुण्य कर्म करते हैं तो उसके संस्कार संग्रहित है, वो उसके रूप में दिखाई देंगे। स्वप्न देखने वाला जीव स्वप्न में मरकर जागृत में जागा हुआ कहलाता है, और जागृत में मरकर स्वप्न में जागा हुआ कहलाता है। इस प्रकार स्वप्न और जागृत में समता ही है, विषमता नहीं है। देखो जो राम जी का प्रश्न था ना, उसका उत्तर मिल गया ना। राम जी ने क्या पूछा था कि भाई जो सपना होता है वो तो बीत जाता है, तो हमको लगता है बाधित हो गया, लेकिन जागृत तो हमारा कभी बीतता ही नहीं है, तो हमको कभी ऐसा ही लगता ही नहीं है कि ये टूट गया, बाधित हो गया। तो इसके लिए क्या उपाय बताए? समझो कि रोज सोते समय तुम मर गए हो, अगले दिन नया जागृत हो, नया सपना आता है। जब तुम ऐसा देखोगे तो दोनों की तुल्यता बहुत काम की बात है, इसको अच्छे से समझ लेना। ये समझ लो इतने दिनों से अपन आते हैं इधर, कष्ट सह के बैठते हैं, विचार करते हैं, तो ये उसका पुरस्कार है। कई लोग सोचते हैं कि, कई लोग बोलते हैं आप छोटा छोटा जो है ना पढ़ा करो, 10 मिनट 15 मिनट हम सुन लिया करें। तुम 1 घंटा पढ़ते हो तो 1 घंटा का ऑडियो कौन सुने? मैंने बोला भाई जब किसी को हीरा चाहिए होता है तो पूरी खदान खोदनी पड़ती है, तब जाके हीरा निकलता है। ऐसे थोड़ी ऊपर ऊपर मिल जाता तो सभी धनवान हो जाते हैं ना। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ, मैं बोरी डूबन नदी रही किनारे बैठ। अरे नारायण, संसार में भी कुछ पाना होता है तो समय और पुरुषार्थ तो देना ही पड़ता है। जो ये सोचते हैं ना कि बिना परिश्रम के गुरु जी बता देंगे और हम जान लेंगे, तो जब मिलेगा ना तो तुम पहचान भी नहीं पाओगे कि इन सब में हीरा कौन सा है। क्यों? अरे उसको पहचान वही पाता है जो जौहरी होता है नारायण, और जौहरी होने के लिए ना बड़ा परिश्रम है कि यह कांच है कि हीरा है, उसको पहचानते आना चाहिए। बापूजी कहानी नहीं बताते, एक बार कोई आया नहीं था, वो लेके आया 7 हीरे, बोले पहचानो इसमें से कौन है, सब हार गए। तो एक ने बोला, बोले ठीक है इधर लाओ हम बताते हैं, ले गया धूप में रख दिया सबको। ठीक है, जो गर्म नहीं हुआ वो सच्चा हीरा, जो सब गर्म होगा उसको कांच। तुम पकड़ लिया उसने, बोले तुम कितना भी समझाओ, हाँ जो व्यक्ति का पदार्थ का गुण है वो गुण बना रहता है, दिखने से क्या होता है। ये ज्ञान की बात भी है कि आत्मवान है कि नहीं है, दुख की परिस्थितियों में रख दो, जो शांत शीतल रहता है तत्वज्ञ, जो चिल्लाने लग जाए, रोने लग जाए, झगड़ने लग जाए, दुखी हो जाए, समझ लेना कि ये कांच ही है। अरे भाई उस हीरे को बनने के लिए कितने ताप में, कितने समय तक मिट्टी के अंदर दबा रहना पड़ता है, तब तो बनता है वो। इस प्रकार एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में स्थित होने पर दूसरा स्वप्न ही पहले स्वप्न की अपेक्षा वर्तमान होने से विशेष दर्शनीय जागृत होता है। यानी एक सपने से दूसरे सपने में गए तो जो दूसरा स्वप्न है वो जागृत के जैसा लगता है, और जो पहला स्वप्न है वो सपने के जैसा हो जाता है, यानी मिथ्या हो जाता है।
इस प्रकार जागृत में मरकर अन्य जागृत रूप स्वप्न में जागे हुए पुरुष का पूर्व जागृत अवश्य ही स्वप्न है। जैसे कल का दिन याद करो, सपना है कि नहीं है? सपना ही हो गया ना नारायण, क्या सच्चाई है? हाँ, तुम्हारा चित्त अगर अधिक कठोर ही है, हाँ, तो किसी ने अपमान किया होगा तो तुम उसको बार बार चित्त में दोहरा के याद करके जिंदा रखोगे। ठीक है, तो रख लो, टाइम है तुम्हारे पास तो कर लो, कौन मना करता है ना? शत्रु को भी जिंदा रख लो, मृत्यु और मित्र को भी रख लो, है ना? शत्रु एक बार रुलाएगा, मित्र बार बार रुलाएगा। जागृत और स्वप्न दोनों उपन्यास में ही है, यथार्थ नहीं है। उपन्यास में मतलब जैसे कहानी के पात्र होते हैं ना, वैसे ही वर्णन के लिए है खाली। इसलिए दोनों परस्पर एक दूसरे के उपमान और उपमेय बने हुए हैं। चाहे सपने का उदाहरण दे दो जागृत के लिए, चाहे जागृत का उदाहरण दे दो। वर्तमान दशा में तो स्वप्न भी जागृत के तुल्य ही स्पष्टतया प्रतीत है। अतीत जागृत भी प्रसिद्ध स्वप्न के समान उदित होता है, यानी जो जागृत बीत गया है वो भी स्वप्न के समान ही तो अनुभव में आता है। वास्तव में दोनों असत्य हैं, केवल चिदाकाश का ही स्वप्न जागृत के रूप में स्फुरित होता है। चिदाकाश का जो स्वप्न है उसी को जागृत बोलते हैं नारायण। स्थावर और जंगम समस्त प्राणी विचार करने पर चिन्ह मात्र के सिवाय और क्या ठहरते हैं? कुछ भी नहीं ठहरते। विचार करके देखो, ज्ञान के सिवाय और कोई क्या ठहरता है? हरि 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 हरि। विचार करना भी आसान है, एक चीज कठिन है, क्या? उस तत्व से प्रेम होना। विचार करके निर्णय भी कर लेता है, हाँ सब सही, ज्ञान मात्र ही तो है, लेकिन उसको उस ज्ञान से प्रेम नहीं है, तो क्या करेगा? फिर वही आएगा प्रेम लेने के लिए, नाम और रूप में। इसीलिए क्या बोला जाता है? क्रम से चलो। क्रम से चलोगे तो तुम क्या करते हो कि पहले जो जगत में नाम और रूप के प्रति प्रेम था, वह ईश्वर के नाम और रूप के प्रति प्रेम किया जाता है। तो वापस भी आएगा तो कहाँ जाएगा? ईश्वर में जाएगा ना। तो भी उसको गिरने का दुख नहीं होगा, और फिर थोड़ी देर में उबेगा ही उबेगा, और तो फिर स्वरूप में जाएगा। बोले कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम नाम में गिरो, रूप में गिरो। हमने नाम और रूप में भी ईश्वर को रख दिया, हाँ, तो स्वतंत्र हो गया। चाहे गिरे तो भी उसका गिरना गिरना नहीं, और उठे तो ब्रह्म ही। इसलिए बोलते हैं ना, सुरक्षित रास्ते चलना चाहिए। स्थावर और जंगम समस्त प्राणी विचार करने पर चिन्हमात्र के सिवाय और क्या ठहरता है? यानी चिन्हमात्र ही है। जैसे मिट्टी का बना पात्र मिट्टी से रहित हो, यह कदापि संभव नहीं है। जैसे काठ पत्थर आदि सकल वस्तुएं भी काठ पत्थर आदि की बनी हुई है, वैसे ही चित चमत्कार रूप ही है यह संपूर्ण जगत, इसके अतिरिक्त नहीं। जैसे लकड़ी की वस्तु है तो लकड़ी की बनी है, मिट्टी की वस्तु है तो मिट्टी की बनी है। ऐसे सारा जगत किसका बना है? ज्ञान का, चित्त का। चित्त के सिवाय और कोई अस्तित्व है? चित्त ना होगा तो किस चीज का अनुभव होगा? किसी का होगा तो सब चित्त रूप नहीं हुए। अरे भाई, लाइट है तो टीवी में दृश्य दिखाई देता है, लाइट नहीं है तो नहीं दिखेगा, तो इसका मतलब जो दृश्य दिखाई देता है वो लाइट रूप हुआ ना। इतना तो आसान है। जैसे हमारे स्वप्न की सकल वस्तुएं चित्त के चमत्कार रूप में है, वैसे ही जागृत की भी समस्त वस्तुएं चित्त चमत्कार रूप ही है। जैसे सपने की वस्तुएं चित्त रूप है, वैसे जागृत की भी वस्तुएं चित्त रूप ही है। भला बताइए तो सही, स्वप्न में जो पत्थर दिखाई देता है वह चित्त के चमत्कार को छोड़कर और क्या हो सकता है? जो सपने में पत्थर दिखाई देता है, चलो मनोराज्य में पत्थर दिखाई देता है, कल्पना ही कर लो अभी, है ना? हिमालय की फोटो तो देखी होगी, देखो चित्र के अंदर हिमालय दिखाई दे रहा है, हाँ, बन गई फोटो। अब ये बताओ, अब कहाँ से बर्फ लाया तुमने, कहाँ से मिट्टी लाया, कहाँ बनाया उसको? कुछ हुआ? तो चमत्कार हुआ ना, खाली हिमालय बन गया। अच्छा से तदात्म करने वाला हो जाए ना तो अभी पहुंच भी जाएगा हिमालय तक, उसको ठंडी ठंडी हवा भी लगने लग जाएगी। नहीं हो जाएगा? अरे खूब चिंतन करे, सपने में हिमालय के पास पहुंच जाएगा। तो चमत्कार नहीं है तो और क्या है?
चमत्कार ही तो है। इसलिए तो बोल रहे हैं कि वह चित्त के चमत्कार को छोड़कर और हो भी क्या सकता है। हे प्राज्ञ, इस विषय में विद्वानों के साथ युक्त पूर्वक विचार विनिमय द्वारा निश्चय कीजिए। क्या लिखा है? बात समझनी है तो क्या करना पड़ेगा? विद्वानों के साथ युक्ति पूर्वक विचार विनिमय द्वारा निश्चय कीजिए। ऐसा नहीं बोला गया कि मैंने बोला है तुमने मान लो। विचार विनिमय का मतलब समझते हैं? तुम कुछ बोलो और कुछ समझाओ, दूसरा कुछ बोले और कुछ समझाए। ये तुम्हारी बात सत्य है तो उसका अनुमोदन करे, समझ में नहीं आ रहा है तो प्रश्न करे। इसको विचार विनिमय बोलते हैं नारायण, है ना। ऐसा थोड़ी बोला गया कि गाय है उसको भैंस बोल दो तो भैंस मान लो तो हो गया ज्ञान, है ना। ये धर्म के विषय में सिद्धांत बोला जाता है, भक्ति के विषय में सिद्धांत है, ज्ञान के विषय में सिद्धांत नहीं है नारायण। कि हम तुमको जो है, जो अचित वस्तु है हम बोले ये चित्त है। हाँ गुरु जी ये चित्त है। तो गुरु जी हंसेंगे, बोले यार इतने दिनों तक हमने इसको चित्त के और अचित के लक्षण बताए, लेकिन इसके लिए अभी भी 2.5 अक्षर भैंस बराबर, है ना, काला अक्षर भैंस बराबर ही है। अगर ये परीक्षा ली जाती है तो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं ना, बेटा इसमें से सत्य कौन सा है? गुरु जी आपने बोला ना तो चारों ही सत्य है। तो गुरु जी क्या बोलेंगे, यार अब पहली में भेज इसको ले जाके, है ना, ककहरा पड़ेगा। जो सिद्धांत धर्म के होते हैं, भक्ति के होते हैं, धर्म के विषय में गुरु जी कुछ बोले ना 100% यकीन, कोई प्रश्न नहीं होता है ना। गंगा जी जाना चाहिए पुण्य होता है, गुरु जी क्यों होता है? ये प्रश्न पूछने का नहीं होता है। गंगा जी नहाओगे पुण्य मिलेगा, माला करने पर पुण्य होता है तो गुरु जी क्यों होता है ना। ओम नमः शिवाय मंत्र दिया, गुरु जी नमः ओम शिवाय क्यों नहीं दिया? ये प्रश्न जो है ना मूर्खता वाले होते हैं। क्या यानी यहाँ पे क्या यकीन करना चाहिए? गुरु के मुख से निकल गया तो ब्रह्म वाक्य है, कोई प्रश्न नहीं बनता है। धर्म के विषय में, भक्ति के विषय में कोई प्रश्न नहीं किया जाता। लेकिन जब बात ज्ञान की आती है तो अरे गुरु जी आप ये जो सपना और जागृत दोनों को एक कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि दोनों एक है। प्रश्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो इसके लिए कभी मूर्ख मत बनना। जो बात जिस दृष्टि से समझाई जा रही है उसको वहीं तक सीमित रखो, सब जगह अप्लाई मत करो। कई लोग आकर के मेरे को ऐसे ऐसा बोलते हैं, हाँ गुरु जी ने बोल लिया, हमने मान लिया, आत्मा ब्रह्म में हो गया, और क्या करना है? क्या करें, बहुत कंट्रोल करना पड़ता है मेरे को। कि किस दृष्टि से गुरु जी बोलते हैं और किस दृष्टि से लेना चाहिए, अर्थ का अनर्थ। अरे भाई गुरु जी ने तुमको दिया, बात सत्य है, लेकिन तुमको अपनी भी बुद्धि का तो प्रयोग करना चाहिए। जैसे आपको कहानी बताता हूँ। एक किसान था, उसने अपने बेटों को बीज दिया, बोले इसको सुरक्षित रखना, ठीक है, और जो सुरक्षित रख ले जाएगा उसको आने पर, है ना, इनाम मिलेगा या पूरी जायदाद भी मिल सकती है। चारों थे, एक लिया सोने की पिटारी बना बंद करके रख दिया, है ना। सब ने अपने जुगाड़ लगाया। एक ने सोचा बोले सुरक्षित रखने का मतलब हम तो किसानी करते हैं ना, इसको ऐसे सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि पता नहीं पिताजी कब आएंगे। ऐसा करते इनको बो देते थे। उसने बोया, फिर बीज निकले, फिर जितना खाया पिया और फिर बोया। फिर जब उसके पिताजी आए घूम फिर के, सब लोगों ने बीज बोया, दिखाया तो किसी का बीज सूख के जो गल गया है, किसी का कुछ हो गया है। बोले तुम्हारा बीज? बोले पिताजी चलिए हम दिखाते हैं मेरा बीज कहाँ है। उसमें फसल आई नहीं थी, फसल लहरा रहे थे। बोले गुरु जी ये रहे तुम्हारे बीज। अरे बोले, तीनों भाई चिल्ला रहे, अरे पिताजी बीज तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बोले धैर्य रखो, 2 महीना बीतने दो, फिर दिखाई देगा कि इसमें बीज कितना है। बीज इसके लिए दिया जाता है नारायण, ज्ञान के वचन रखने के लिए नहीं दी जाते कि उनको गुण लग जाए, तुम उसको भूल जाओ, आधा अधूरा स्मृति में रहे या अनुभव में ही ना आवे। तुम ऐसे रख दोगे तो यही हाल होगा। उसको योग वशिष्ठ में डाल के उसको बो, चिंतन में डाल के बो, तो उसकी फसल लगेगी, फिर बो, फिर फसल लगेगी। एक बीज का कितना बड़ा अनुभव हो जाएगा। गलत बोल रहा हूं तो बताओ, सही बात है ना। तो फिर देखो आप अपने लोग हो तो इसलिए हम बता देते हैं, बाकी कहीं जाके बोलिएगा मत, है ना। हाँ नहीं तो हमारा भी घर उजड़वाओगे। प्रश्न करना है अभी कर लो, 1 नहीं 10 कर लो। अगर मेरी बात गलत होती है, आपकी बात सही निकलती है तो मैं स्वीकार अवश्य कर लूँगा, लेकिन आपको प्रमाण के साथ बोलना पड़ेगा कि ये प्रमाण रहा। क्योंकि चर्चा इसीलिए की जाती है। यहाँ में बात क्या आ रही है? विचार विनिमय के द्वारा निश्चय कीजिए।
इसके लिए मैं अपने विचार दे रहा हूँ, और आपको अगर 19-20 लगता है तो अपने विचार दीजिए, ठीक है। फिर प्रमाणों के द्वारा जिसको प्रमाणित होगा उसका स्वीकार कर लिया जाएगा। 2 दीपक इसलिए तो जलाए जाते हैं, एक के उजाले से दूसरे के नीचे जो अंधेरा है वो मिट जाएगा, और दूसरे से दूसरे का मिट जाएगा। विचार विनिमय द्वारा तत्व दृष्टि होने पर स्वप्न पत्थर प्रसिद्ध चित ही ठहरेगा। जब विचार विनिमय करोगे तो क्या समझ में आएगा? जब सपने में तुमको पत्थर दिखाई दे रहा है, ज्ञान के सिवा कुछ नहीं है, ठीक है। तुम उसको कितना भी प्रयास करो ना, तुम उसको पत्थर कभी सिद्ध नहीं कर पाओगे, नारायण, है ना। जैसे स्वप्न का स्वरूप है हूबहू बहु ठीक वैसा ही स्वरूप जागृत का भी है। इसलिए आप अध्यारोप पक्ष में चिन्मात्र ब्रह्म ही जगत के आकार से विभक्त है। अध्यारोप पक्ष में एक होता है अध्यारोप और एक होता है अपवाद, ठीक है। जैसे कपड़े में अगर मैल लगी है तो उसमें क्या लगाया जाता है? साबुन। साबुन क्या है? अध्यारोप। फिर साबुन लगा के रखते हैं क्या हमेशा? पानी से धो देते हैं, न पानी रहेगा न साबुन रहेगा, जिसके लिए लगाया गया था ना वो भी नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? अपवाद, ठीक है। ये जो ब्रह्म का ज्ञान किया कराया जाता है ऐसे ही कराया जाता है। अध्यारोप किया जाएगा, फिर उसको धो दिया जाएगा, बोले नहीं ये ब्रह्म नहीं है। इसलिए अध्यारोप पक्ष में चिन्मात्र ब्रह्म ही जगत के आकार से विभक्त है। यह जो जगत है यह भी ब्रह्म है, यह भी एक अध्यारोप है नारायण, सत्य नहीं है। क्यों? कि ब्रह्म में जगत नामी कोई वस्तु हो सकती है क्या? तुमको जगत दिखाई दे रहा है इसलिए बोला जा रहा है कि जगत ब्रह्म है। जगत दिखाई नहीं देगा तो बोलने के लिए जरूरत पड़ेगी? अरे भाई जब तुमको बोध हो जाए, अद्वैत तत्व में खूब आनंद में निमग्न हो जाए, अरे भाई जगो जगो नीचे आओ जगत देखो, फिर जगह दिखाई दिया, अरे बोले समझो ये जगत दिखाई दे रहा है, बोले ये ब्रह्म है। अरे यार, अरे इसका ही निश्चय करके तो मैं वहां पे गया था, अब तुम हमको वापस ला लिए नीचे। तो हर चीज का एक उद्देश्य होता है, अगर उद्देश्य नहीं हो तो। अपवाद पक्ष में समस्त जगत चिन्मात्र ब्रह्म हो गया, ये बात लो, आगे बात बताई दी गई है। जब आपने अपवाद कर दिया तो सारा जो जगत है वो जगत है ही नहीं, चिन्मात्र ब्रह्म ही है। जैसे मिट्टी में पात्र मिट्टी से विहीन नहीं दिखता, यानी मिट्टी का पात्र, मिट्टी निकाल लो तो पात्र दिखाई देगा क्या? वैसे ही चिन्मय चैत्य वस्तु चित शून्य नहीं दिखाई देता, यानी जो चिन्मय वस्तु है उसमें से अगर ज्ञान निकाल लो तो वस्तु नहीं बचेगी। वृत्ति निकाल लो सारे वस्तुओं में से, देखो क्या दिखाई देता है? किसी की सिद्धि नहीं होगी नारायण, बिना वृत्ति के कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे व्यक्ति बेहोश हो जाए तुम उसकी आंख खोल लो, है ना, चिमटी लगा के, तो उसको कुछ दिखाई देगा क्या? क्यों? आंख तो है, दिखना चाहिए, दृश्य भी है, वृत्ति नहीं है। जैसे पत्थर का बना हुआ पात्र पत्थर विहीन नहीं दिखता, वैसे चिन्मय चैत्य भी चित्त से भिन्न नहीं मालूम होता। पत्थर में से, पत्थर के पात्र में से पत्थर निकाल लो तो पत्थर खत्म, यानी जो पात्र है वो पत्थर रूपी है, पत्थर से अभिन्न है। ऐसे ही जो वस्तुएं दिखाई देती हैं वो ज्ञान से अभिन्न है, ज्ञान निकाल लोगे तो वस्तुएं नहीं बचेंगी। जैसे द्रव रूप जल द्रव हीन नहीं पाया जा सकता, वैसे ही चिन्मय चैत्य चित्त व्यतिरिक्त नहीं हो सकता। ये जो चिन्मय चैत्य है, ये जगत है, वह चित्त से अतिरिक्त नहीं हो सकता। जैसे उष्णता रूप अग्नि उष्णता शून्य मिले, यह कदापि संभव नहीं है। यानी जो अग्नि है उसमें अगर उष्णता नहीं है तो वो अग्नि कहीं नहीं जाएगी ना, तो वो अग्नि अग्नि नहीं है, वो तो तुमने कागज पे उसकी ड्राइंग बनाई है। वैसे ही चिन्मय चैत्य चिद व्यतिरिक्त कदापि नहीं हो सकता। स्पंद में वायु कदापि स्पंद शून्य नहीं हो सकता, वैसे ही चिन्मय चैत्य चित शून्य कदापि नहीं मिल सकता। जैसे वायु में जो चलन स्वभाव है वो कभी भी शांत नहीं हो सकता। अरे बोले यहाँ हवा चल नहीं रही है, अब तुम्हारी दृष्टि से नहीं चल रही, वास्तव में जो वायु के कण है एक जगह पे स्थिर हो ही नहीं सकते। साइंस जो जानते होंगे उनको पता होगा।
ये सारे कण ऊपर से नीचे इधर से उधर दौड़ ही रहे हैं। अरे पत्थर इसके अंदर जो कण है ना ये भी हिल रहा है, ये जो लाइट ट्रेवल करती है और इलेक्ट्रॉन फ्री हैं दौड़ रहे हैं तभी तो लाइट जा रही है। मतलब एक जगह पे स्थिर कहाँ है? तुमको स्थिर लगता है, स्थिर नहीं है। यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि वायु कदापि स्पंद शून्य नहीं हो सकता, ऐसे ही चिन्मय चैत्य चित्त शून्य कदापि नहीं हो सकता। यानी जो चैत्य वस्तु है यानी चित्त के स्फुरन से भाषित होने वाली जो भी चीजें हैं उन्हें क्या कहा जाता है? चैत्य वस्तु है। चैत्य यानी स्फुरन, चित्त का स्फुरन को ही चैत्य कहा जाता है। इसी को अपने योग वशिष्ठ में क्या बोला जाता है? चैतन्य उन्मुखत्व। जो वस्तु जिससे बनी है उसके बिना वह कैसे प्राप्त हो सकती है? आकाश अशून्य कहाँ मिलता है? पृथ्वी अमूर्त कहाँ हो सकती है? ये तो साधारण सा सिद्धांत है। जो वस्तु जिससे बनी है उसके बगैर जीवित नहीं रह सकती ना। आकाश शून्यता से अलग नहीं हो सकता और पृथ्वी मूर्तता से अलग नहीं हो सकती। और पृथ्वी है तो उसमें कुछ ना कुछ मूर्त रूप रहेगा ही रहेगा। जैसे स्वप्न में घटपट आदि पदार्थ चिदाकाश में ही है, वैसे ही ये जगत के पर्वत नगर आदि एकमात्र चिदाकाश के आभास ही है। हे सुंदर, जैसे स्वप्न में प्रसिद्ध नगर पर्वत आदि संबित में यानी चिन्ह में आकाश ही है, वैसे ही जागृत में जो प्रसिद्ध नगर पर्वत आदि भी गगन ही है। यानी जो कुछ भी आपको अनुभव में आता है, चाहे सपने में हो गए चाहे जागृत में हो गए, जो भी नगर पर्वत आदि हैं वो सब संबित रूप ही है। इस प्रकार स्वप्न और जागृत विकल्प शून्य असीम अखंड चिन्मात्र रूप ही सिद्ध हुए। सिद्ध हो गए कि नहीं? ये जो स्वप्न है, ये जो जागृत है, वो सब विकल्प शून्य, जिसमें ऑप्शन ही नहीं है, एक ही चीज है, असीम अखंड चिन्मात्र रूप ही सिद्ध हुए। असीम अखंड चिन्मात्र रूप ही सिद्ध हुए। इस प्रकार के तत्व के विषय में वादियों का जो विवाद है ना वो वृथा है। जो बच्चे हैं वो लड़ते हैं, है ना, बड़े को तो सब यथावत दिखाई दे रहा है। जो अंधे लोग हैं ना वो हाथी के अलग अलग अंगों को देख करके उसी के अंग का वर्णन करके बोलते हैं हाथी ऐसा होता है। जिसके पास नेत्र है ना वो सब पे हंसता है ना, बोले वृथा बकवाद कर रहे हैं ना, हाथी झाड़ू जैसा है, ना खंभे जैसा है, ना तंबू जैसा है, हाथी तो हाथी के जैसा है। ठीक है, वही बात नाना प्रकार के बुद्धवादी होते हैं ना, है ना, न्याय वाले अलग, वैशेषिक वाले अलग, सांख्य वाले अलग, है ना, बौद्ध अलग, जैन अलग, यवन लोग अलग, अपनी अपनी बातें कहते रहते हैं। तो इन सबकी बातें सत्य सिद्ध नहीं होती। सबकी बातों का खंडन करके तो आए। उस दिन उन्होंने कसम खाई थी ना वशिष्ठ जी ने, बोले जो भी कोई मत लेके आएगा मैं सबका खंडन कर दूंगा, है ना। उस दिन उनके हृदय में ब्रह्म अवतरित हो गया। बोले ये ना समझ लोग है, जो अल्प बुद्धि लोग होते हैं उनके ऊपर इनका बल चल जाता है। जो विचारवान लोग हैं उनके ऊपर थोड़ी चलेगा। जिसकी दृष्टि तुमसे ज्यादा सूक्ष्म है उसके सामने तुमसे एक ही नहीं बघार सकते, है ना। जिसका वजन तुमसे ज्यादा हो ऐसे पहलवान से लड़ना नहीं चाहिए। अरे उठा लेगा तुमको, तुम्हारे ऊपर गिर भी गया ना तो तुम उठा नहीं पाओगे उसको। ऐसे ही सोच समझ के पंगा लेना चाहिए। बस ये दिखाई दे ना तो चुपचाप निकल जाओ, इधर दाल गलने वाले नहीं है। अपने मतवाद का प्रचार कहीं दूर करो, हाँ, जहाँ लोग अनपढ़ हो, अशिक्षित हो, तुम्हारे बहकावे में आ जाए, विचारवान ना होवे, है ना। जहाँ तुम भैंस बोल दो तो गाय को सब लोग भैंस मान लेवे, वहाँ जाके करो प्रचार, तो वहाँ तुम्हारी बात चलेगी, डिम डिम चलेगा। जहाँ विचारवान लोग होंगे वहाँ पर डिम डिम नहीं चलेगा।